हेलो एवरीवन, मैं कमल कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल मैथ्स क्लासेस पे। आज हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट की 4.3 स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की 12th क्लास के लिए। ठीक है, 12th क्लास की चैप्टर 4 की 4.3 हम स्टार्ट करेंगे आज डिटर्मिनेंट की। इसके अंदर हम सीखेंगे कि हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट का यूज करके। तो सबसे पहले मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। सपोज करो ये कोई आपका ट्राइंगल है जिसके आपको 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। अच्छा, एक और चीज, जो 4.2 है वो मैं लास्ट लेक्चर के अंदर कवर करूंगा, क्योंकि 4.2 जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसकी, प्लस वो इस चैप्टर से अलग है, उसका जो मेथड है फॉर्म है वो इस चैप्टर से क्या है अलग है। तो उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम पूरा चैप्टर करेंगे, लास्ट में हम 4.2 कवर करेंगे। ओके, सो मेरे को 3 पॉइंट दे रखे होंगे वर्टिसेस, जहां जिनको ज्वाइन करने से हमारा ट्राइंगल बन रहा है। तो ये मैंने लेट कर लिया x2 y2 और ये c पॉइंट मैंने मान लिया x3 y3। ये 3 पॉइंट मुझे दे रखे हैं। तो जो एरिया के लिए AR ऑफ ट्राइंगल ABC, ऑफ मतलब ब्रैकेट, शॉर्ट में लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या फॉर्मूला होता है इसका? हाफ। फिर डिटर्मिनेंट का आपको साइन बनाना है x1 x2 x3। अगर आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना नहीं आता तो आप मेरा पहला वाला लेक्चर देखो, मैंने अच्छे से समझा रखा है उसके अंदर कि हम डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल का, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। सो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल एक लेते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इसके अंदर आपको पॉइंट्स दे रखे हैं 3 पॉइंट। पहले पॉइंट को मैं A मान लेता हूँ, दूसरे पॉइंट को मैं B मान लेता हूँ और तीसरे पॉइंट को मैं C मान लेता हूँ। मुझे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल A का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ x1 x2 x3। तो जो पहले लिखा होता है ये x होते हैं, तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये x3 हो जाएगा। तो x1 की जगह 1, x2 की जगह 6 और x3 की जगह 4। फिर आता है y1 y2 y3। y1 की जगह 0, y2 की जगह 0 और y3 की जगह 3। तो 0 0 3। ओके, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 1 1 1, है ना। x1 x2 x3 हो गया, y1 y2 y3 हो गया, फिर 1 1 1 हो गया। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, बस कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 1/2 सॉल्व करना मैंने आपको सिखाई दिया था ये। तो सबसे पहले इस 1 को छुपाएंगे। तो जब इस 1 को छुपाओगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इनको आप लिख दो 0 3 1 1। फिर आप इस 0 को कवर करोगे, फिर छुपाओगे तो 6 4 1 1 बचेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सिखा नहीं रहा हूँ किस तरीके से। आपको अगर दिक्कत है इसके अंदर तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना। फिर उसके बाद ये फर्स्ट 1 को कवर करेंगे तो 6 4 0 3 बचेगा। ठीक है, अगली बार से मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया करूंगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी सी। ये 0 और ये -3, ये पूरा 0 हो जाएगा। ये 18, ये आएगा आपका 6 3 जा 18 प्लस 18। ओके, इसको सॉल्व कर दो। 18 - 3 15/2। ये आपका क्या आ गया? आपको स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है, क्योंकि ये एरिया है तो एरिया हमेशा यूनिट का स्क्वायर होता है। जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया अच्छे से। इसका सेकेंड वाला एग्जाम्पल ट्राई करना, मैं बना के दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में पॉइंट दे रखे हैं 2 7 1 1 और 10 8। ये पॉइंट्स मुझे इसने दे रखे हैं, मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। तो क्या होगा? बाहर आएगा 1/2, फिर 2 1 10, फिर इसका 7 1 8, फिर 1 1 1। ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर देना, आपका यहां से एरिया निकल जाएगा। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन। तो आप 4.2, मैंने आगे पीछे क्वेश्चंस को लिखा हुआ है, आपकी जो 4.3 है वो पूरी कवर हो जाएगी इस वाले लेक्चर को देखने के बाद। तो आप जब इस लेक्चर को देखो तो अपनी 4.3 पूरी अटेम्प्ट करना 12th की एनसीईआरटी से, वो पूरे अच्छे से कवर हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, मुझे बोला गया है शो दैट द पॉइंट्स। हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके अंदर A, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, B + C, फिर B पॉइंट दिया हुआ है हमें B, C + A, और फिर C पॉइंट दिया हुआ है C A + B। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? R कोलिनियर।
अब देखो कॉलिनियर का मतलब होता है कि जब कोई 3 पॉइंट्स या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलिनियर बोलते हैं। मतलब जो सारे पॉइंट्स कहाँ पे आए, एक ही लाइन पर आए, तो उन सारे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो जब भी पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे तो उनमें कभी भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए कम से कम 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट होने चाहिए। अब ये तो क्या है, तीनों कॉलिनियर है, और यहाँ पर क्या है, ये तीनों एक लाइन पे नहीं है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तभी आप ट्राइंगल बना पाए। तो कॉलिनियर पॉइंट्स में ट्राइंगल कभी नहीं बनता। तो जब कभी ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया 0 निकलेगा ट्राइंगल का। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉलिनियर है, तो मैं क्या करूंगा, इनका एरिया निकाल के देखूंगा। अगर एरिया 0 आ गया तो ये कॉलिनियर है, नहीं तो ये मतलब अगर एरिया 0 आ गया तो ये कॉलिनियर है, नहीं तो ये नॉन कॉलिनियर है। तो मुझे कॉलिनियर प्रूफ करना है तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, इनका एरिया निकाल के देखूंगा कि वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। 0 आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि ये पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर। तो पहले x1 x2 x3 होता है, तो x1 क्या है, यहाँ पे a लिखा हुआ है, x2 की जगह यहाँ b लिखा हुआ है, और x3 की जगह यहाँ c लिखा हुआ है। फिर उसके बाद y1 की जगह यहाँ b प्लस c लिखा हुआ है, y2 की जगह यहाँ c प्लस a लिखा हुआ है, और y3 की जगह यहाँ पे a प्लस b लिखा हुआ है। फिर 1 1 1, ठीक है। उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, फर्स्ट से स्टार्ट कर दो, a को कवर करो, तो ये 4 बचेंगे आपके, c प्लस a प्लस b और 1 1, है ना। उसके बाद फिर आप b प्लस सी को कवर करो। जब आप b प्लस सी को कवर करोगे तो क्या बचेगा आपका, बी सी 1 1, ठीक है। ये आपका c है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका c लिखा हुआ है। उसके बाद 1 को कवर करो, इस वाले 1 को, पहले इसको कवर किया फिर इसको, अब इसको, तो आपके 4 बचेंगे, क्या, बी सी प्लस a और ये a प्लस b। तो ये आपके बच गए यहाँ पे, ठीक है। इस ब्रैकेट को आप बंद कर लो। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये साइन लगा लिए, ये 1/2, ये a, इसको सॉल्व करो, c प्लस a तो ऐसे रहेगा, इधर साइन चेंज हो जाते हैं। तो a को 1 से करोगे तो a आ रहा है तो माइनस a लो, b को 1 से करोगे तो b आ रहा है तो माइनस b लो, ठीक है। ये हम समझ चुके हैं पहले ही पिछले लेक्चर में। इसको मल्टीप्लाई करो b, जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो c आ रहा है तो आप माइनस c लोगे, ओके। प्लस इसको सॉल्व करते हैं, b को a से करो ab, b को b से करो b स्क्वायर, है ना। c को c से करो c स्क्वायर, तो माइनस c स्क्वायर लेना है। c को a से करो तो ac, तो माइनस ac लेना है। सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये a से कट गया, c को a से करो ac, a को b से करो ab, है ना। b को b से करो b स्क्वायर, बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर दो, माइनस b स्क्वायर। b को c से करो तो माइनस bc, बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर दो, प्लस bc। c को b से करो तो प्लस bc, बाहर माइनस है तो साइन चेंज। फिर c को c से करो माइनस c स्क्वायर, बाहर माइनस है तो प्लस c स्क्वायर। ये क्या आएगा, ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ac। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे और देखते हैं, ये प्लस ac से माइनस ac कैंसिल हो रहा है, माइनस ab से प्लस ab, माइनस b स्क्वायर से प्लस b स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर से माइनस c स्क्वायर, प्लस bc से सब कुछ कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कॉलिनियर है। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया, इसका मतलब ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, इसका मतलब सारे पॉइंट्स क्या हैं, एक ही लाइन पर हैं। तो हैंस ए बी सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। तो इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा क्या था, इसमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना था। तो डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व करना सीख लिया है, नोट जरूर कर लेना इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर करके। अब उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द, ये मैं सारे आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर इसका एक लाइट क्वेश्चन करा दूंगा। ये वाली एक्सरसाइज हमारी बड़े आराम से खत्म हो जाएगी। इजी एक्सरसाइज है, बट आप हर एक एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंट बिल्कुल इक्वल देना। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी आ सकता है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज करके इन 2 पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसकी आपको इक्वेशन निकालनी है। तो देखो 2 पॉइंट तो उसने क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, है ना, ए पॉइंट दिया हुआ है और बी पॉइंट दिया हुआ है। तो तीसरा पॉइंट आप अपनी मर्जी से मान लो एक्स वाई, क्योंकि एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो 2 पॉइंट उसने दिए हुए हैं, तो तीसरा पॉइंट मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी, और ये तीसरा पॉइंट मैंने मान लिया सी। लिख लेना चाहे पर 3 6 लिख देना यहाँ, और यहाँ एक्स वाई।
तो एक लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, और अभी हमने पढ़ा है कि लाइन का अगर जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो 0 आता है। तो मैं क्या करूँगा, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल को एक्सप्रेशन बना के 0 के इक्वल कर दूंगा, और वहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, वो इक्वेशन किसकी हो जाएगी, लाइन की हो जाएगी। समझ गए? तो क्वेश्चन करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो ट्रायंगल का एरिया होता है इन तीनों पॉइंट का, उसको 0 कर दूंगा पहले ही। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, एक ही लाइन पे हैं। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पे, 2 लाइन पे दे ही रखे थे, तीसरा मैंने मान लिया अपनी मर्जी से लाइन पे। तो इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका 1 3x, ये हो गया x1 x2 x3। यहाँ लिखो 1 3x, ऐसी y1 y2 y3 का जाएगा 2 6y, ये y1 ये y2 ये y3। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या आता है 1 1 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मैं पूरा कोर्स ऐसे ही कवर करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत काम आएंगी सारी वीडियोस आपको आगे तक, लॉन्ग टर्म में भी काम आती है, ग्रेजुएशन में भी काम आती है। ठीक है, तो ये 2 वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्सपेंड करते हैं इससे फर्स्ट रो से। तो ये क्या आएगा आपका 6 × 1, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ इसको, 6 × 1 6, और y को 1 से करोगे तो प्लस y तो माइनस y। तो आप चाहे तो सारा ऐसे सारा लिख के भी कर सकते हो, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर यहाँ से 2 को छुपाएंगे, तो ये आपका 3 × 1 3 हो गया, और x × 1 x हो गया। फिर हम 1 को छुपाएंगे, इस वाले 1 को, तो 3x 6y बचेगा, 3y माइनस 6x। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से समझ आ गई ये चीज़। ये 2 वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। 6 माइनस वाई, ये -2 को 3 से करो, -6 माइनस माइनस प्लस 2x, 3y माइनस 6x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखो +6 से -6 कैंसिल हो जाएगा, ये 2x है और ये -6x है, और ये -y है और ये +3y है। तो -y + 3y, 2y बचेगा, 2y, 2x माइनस 6x माइनस 4x बचेगा। तो ये 2y इक्वल्स टू 4x हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 2x। ये आपकी क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई। इसी से आपको क्या करना है, इसका जो दूसरा पार्ट है मैं आपको करा नहीं रहा हूँ, ट्राई करना है, उसमें भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो यही पैटर्न से वो हो जाएगा। अब इसमें एक पैटर्न और रह गया, एक टाइप, फिर ये वाली एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। आपको क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है जैसे ट्रिग्नोमेट्री या डेरिवेटिव या कोई और चैप्टर, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, मैंने वो चैप्टर्स भी वहां पे कवर करे हुए हैं। ये हमारा क्वेश्चन है K0। मैं इसका आपको फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। तो सेकंड मैं लिख देता हूँ, सेकंड पार्ट भी साथ में, -2 0 0 4 और 0 k। ठीक है, मैं आपको एकदम लाइव क्लास वाला फील देना चाह रहा हूँ, जैसे हम लाइव क्लास में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं, नोट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कि आप घर बैठे बैठे एक चीज़ अच्छे से समझ पाओ, आपको लाइव ट्यूशन की रिक्वायरमेंट ना हो जाके पढ़ने की कहीं पे। ये मुझे दे रखा है K0 4 0 0 2, ये 3 पॉइंट मुझे दे रखे हैं किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस, और मुझे बोला है कि K की वैल्यू आप निकालो, और इसका एरिया आपको पहले से ही दे रखा है 4। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 4 दे रखा है आपको, फिर अब ये वैल्यू, तो ये आपका x1 K, 4 आपका x2 हो जाएगा, और ये 0 आपका x3 हो जाएगा। फिर 0 0 2, y1 y2 y3 है ना, फिर 1 1 1 और इक्वल टू 4। ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसे खोल दो। जैसे आप इसे एक्सपेंड करोगे इसे प्लस माइनस कर देना सामने, तो इस k को छुपाओ और ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 और ये -2। ये 0 वाला चाहे मत लिखो क्योंकि पूरा 0 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 1 को छुपाओ, 2 4 जा 8, ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। मोड को सॉल्व करा तो यहाँ क्या लगा दो, प्लस माइनस। ये ध्यान रखना, जब भी एरिया दे रखा हो और आपको ऐसे k वगैरह की वैल्यू निकालनी हो तो मोड सॉल्व करके आपको यहाँ पर प्लस माइनस लगा देना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा -2k और ये +8, प्लस माइनस 8। वीडियो को स्किप मत किया करो बिल्कुल, अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो भी आप उस टाइम मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ा करो, लाइव क्लास वाला फील लिया करो, बिल्कुल जैसे कहीं जाके ट्यूशन पढ़ रहे हो। मेरा मेन मोटिव यही है वीडियोस को बनाने का इस तरीके से कि भाई हर बच्चे को लाइव क्लास वाला फील मिले, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके आसपास एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है।
ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी, है ना। ऐसे एक बार ये अपने माइनस वाला लिया था, अब यहाँ पर क्या ले लो आप प्लस वाला ले लो। तो -2k इक्वल टू 8 - 8 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इसका सेकंड पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है। अब आपकी ये 4.3 आराम से खत्म हो जाएगी। 4.3 कर लेना अटेम्प्ट, ओके, और आराम से आपके ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हमारी 4.1 हो गई और 4.3 हो गई 12th क्लास की। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नई एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। ठीक है, उसको सीखेंगे कैसे हम उसे कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।